अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में है। लास्ट लेक्चर हमने ए स्टेबल का देखा था जो कि फ्री रनिंग था, जिसमें ऑटोमेटिकली स्टेट्स क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। तो आज मोनोस्टेबल है। कैसे मुख्तलिफ है उससे, नाम से भी कुछ समझ आ जाता है कि जिसमें मोनो सिंगल के लिए होता है कि एक स्टेट स्टेबल है। तो अगर हम प्रॉपरली कहें तो हम कहेंगे कि जिसमें एक ट्रांजिस्टर हमेशा कंडक्ट करेगा यानी ऑन, दूसरा हमेशा ऑफ रहेगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो ऐसे सर्किट को हम नाम देंगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक स्टेट स्टेबल है। अगर मैं डिटेल में समझाऊं, वर्किंग भी समझते हैं मगर अगर थ्योरी समझनी हो, तो एक ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग में है, एक नॉन कंडक्टिंग में है, और सर्किट हमेशा हमेशा इसी पोजीशन में रहेगा। कब तक? जब अब आप सर्किट की स्टेट चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक सूरत में, जब आप सर्किट के ऊपर क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल पल्स सप्लाई करेंगे। ठीक है। अब आप जैसे एक्सटर्नल प्लस पल्स सप्लाई करेंगे वो अपनी स्टेट चेंज करेगा और थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद वापिस आ जाएगा। वो जो थोड़ी देर है वो हम आरसी टाइम कांस्टेंट से निकाल सकते हैं कि कितनी देर वो उस स्टेट में रहेगा, वापिस उसने खुद ही आ जाना है, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट पे। और ऐसा फिर वो कब तक रहेगा, जब तक एक मजीद पल्स ना लगा दें। तो इसका मतलब कि ये वाला मल्टी वाइब्रेटर खुद ब खुद स्क्वायर वेव नहीं पैदा करेगा, हमें इस पे एक पल्स लगानी पड़ेगी। तो ऐसे जो मल्टी वाइब्रेटर का है जिसमें ए वन शॉट या डिले मल्टी वाइब्रेटर भी हम इसे नाम देते हैं। आप जरा सर्किट समझ लेते हैं कि इसके सर्किट में क्या क्या होगा। तो आपके पास जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि भाई आपने सर्किट डायग्राम में दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, Q1 Q2, ठीक है। R1 R4 लोड रेजिस्टर का काम करेंगे और इनके वैल्यू आपस में बराबर है। फिर जो RB के साथ R5 है और ये इसके बेस पे Q1 की बेस पे लगी हुई है। जरा देखो, नेगेटिव वोल्टेज दी हुई है, इसका मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज हमारे Q1 को एक तरह से रिवर्स बायस में डालेगी, कट ऑफ में ले जाएगी, यानी इसे कंडक्ट नहीं करने देगी। जबकि Q2 की जो बेस है वो R2 के जरिए VCC से कनेक्टेड है, यानी VCC एक तरह से इसे कंडक्ट करवाएगा, सैचुरेशन में ले जाएगा। तो इसका अब आपने जो इसकी सिचुएशन जहां पे मैंने कहा था पल्स देनी है, वो पल्स देनी है C2 के थ्रू। तो जनाब, तो ये अब हमारे पास एक ऑपरेटिंग सर्किट है जिसको हमने अभी अभी समझना। अब आपको क्या पता लग चुका है, दो ट्रांजिस्टर हैं, दो रेजिस्टर हैं, R1 R4 इक्विवेलेंट है। आपके पास Q1 की बेस को रिवर्स बायस में डाला गया है, किसकी मदद से, VVB और R5 की मदद से। Q2 की बेस को फॉरवर्ड पे डाला गया है, VCC और R2 की मदद से। और आपने जो पल्स अप्लाई करनी है इसकी बेस पे, वो एक कैपेसिटर C2 की मदद से करनी है। आउटपुट वही A और B पे आप हासिल करेंगे। अच्छा जी, ए पे तो नहीं आएगी, बी पे ही आ रही होगी। ए पे तो सिर्फ उस लम्हे आएगी जिस लम्हे वो पल्स लगेगी। अच्छा जी, तो अब पहले मैं वो सिचुएशन देखता हूं जब पल्स नहीं है। अब आपको पता है जब पल्स नहीं है तो ये नेगेटिव टर्मिनल इसकी बेस को, Q1 की बेस को रिवर्स बायस में रखने वाला है, तो इसका ना वो कंडक्ट नहीं करने देगा। तो Q1 आपका स्टार्ट ऐसे सर्किट में कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, हमेशा कट ऑफ में रहेगा। कट ऑफ में रहने का मतलब ओपन सर्किट समझो, है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब जरा Q2 की बात कर लेते हैं कि ये अब आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग में आ गया, VCC ने इसको फॉरवर्ड किया तो ये आपके पास सैचुरेशन में चला गया। सैचुरेशन में जाने का मतलब कि ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया एक तरह से, क्योंकि बेस मीटर के दरमियान में 0.7 होता है, हम इसे वैसे ही शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं। ओके होगी बात। तो अब अगर अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे चलने वाला करंट तो सारा R4 खा जाएगी, तो इसका पोटेंशियल सारा R4 खा जाएगी। तो इसका ना बी तक कोई पोटेंशियल नहीं पहुंचेगा, सारा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा R4 के गिर। तो इसलिए बी पे हम कहेंगे कि पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि शॉर्ट हो गया ना। तो ये ग्राउंड के साथ ही एक तरह से मानो तो ये 0 वोल्ट पे माना जाएगा। अब ये एक तरह से किसमें था, कट ऑफ में। कट ऑफ का मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब चाली कुछ नहीं रहा। तो आपके पास जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही ए पे यानी VCC अपीयर हो जाएगा, किस पे, आपके पास ए पॉइंट पे। तो अब आपको पता है कि ए पॉइंट पे VCC है और बी पॉइंट आपका 0 वोल्ट पे है। क्यों है वो भी अब आपको समझ आ गई। अब ये सर्किट हमेशा इसी हालत में रहेगा, यानी Q1 हमेशा कट ऑफ रहेगा, Q2 हमेशा सैचुरेशन में रहेगा। क्यों? अभी तक हमने पल्स नहीं अप्लाई की।
अब जब मैं पल्स अप्लाई करता हूं तब आपके पास सिचुएशन थोड़ी सी समझते हैं कि कैसे बनेगी। जब आप इधर ट्रिगर पल्स अप्लाई करोगे Q1 पे, तो ये इसे क्या करेगा कि जो इस रिवर्स बायस में था उससे बचाएगा, यानी एक ओवरराइड कर देगा, तो वो उसको फॉरवर्ड बाइसिंग की जानिब ले जाएगा। तो जैसे ही ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे जाएगा तो ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। जब ये कंडक्ट करना शुरू करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, यहां से करंट चलना शुरू हो जाएगा, यानी ए के ऊपर जो वीसीसी थी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, करंट जो चल रहा है। तो इस वोल्टेज जो ए पे ड्रॉप होगी तो यहाँ पे इसका मतलब आपके पास नेगेटिव सिग्नल गो करेगा, यानी कमी को शो करेंगे एक तरह से। तो जो कलेक्टर है आपके पास Q2 का, उसका करंट आपके पास कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्या आपके पास जनाब उसमें जो बी की वोल्टेज है वो अब इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अब कट ऑफ में चला जाएगा। आप हुआ क्या कि जैसे ही यहां से आपके पास जैसे Q1 ने कंडक्ट करना शुरू किया, क्या आपके पास ए पे वोल्टेज डिक्रीज होनी शुरू हुई। ये जो डिक्रीज की चेंज थी ये ट्रेवल करती है इसकी बेस पे, यानी एक नेगेटिव सिग्नल लिंक करता है इसकी बेस को, जो इसको कट ऑफ में ले जाता है। तो बात समझ आ गई, जिसकी वजह से अब आपके वजह से ये कट ऑफ में जाता है, यहाँ पे बी पे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाती है, वोल्टेज बी पे इंक्रीज कर रही होती है। तो जनाब अब आपके पास सिचुएशन क्या है, तो जी, तो अब आप कह सकते हो कि अभी वोल्टेज जो बी पे, यहाँ पे सॉरी मैंने लिख दिया कि कलेक्टर करंट में डिक्रीज आएगा, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना है कि आपके पास इंक्रीज आएगा। जी सॉरी। अब क्या है कि आपके पास इंक्रीज जो होगा वोल्टेज का बी पे, वो आपने किससे, इस R3 के जरिए इस पे कनेक्ट कर दिया इसकी बेस को, यानी मजीद फॉरवर्ड बायस कर दिया इसको। एक तो पल्स ने किया था, जब ऐसे ही आपका ये आपके पास गया कट ऑफ में, तो यहाँ पे आपका ड्रॉप आपके पास ये VCC की जानी मूव करेगा, ये अब R3 के टू कनेक्ट हो गया इसकी बेस पे। अब आपके पास जैसे ही ये कनेक्ट होगा मजीद फॉरवर्ड बायस कर देगा, तो ये जो डिक्रीज वोल्टेज है ए पे वो Q2 को फर्दर कट ऑफ में डाल देगी, यानी जैसे जैसे ये आपके पास सैचुरेशन में चलता जाएगा, सैचुरेशन में जाने से ये जीरो, यानी आपके पास ये नेगेटिव चेंज इसकी बेस को मजीद कट ऑफ में डाल देगी। अब ये वो सूरत हाल है जिस लम्हे पल्स अप्लाई की गई है। तो आप देख सकते हो जैसे ही ट्रिगर पल्स फिक के लिहाज से जरा समझे, तो आप देख सकते हो आउटपुट वेव फॉर्म है आपके पास चल रही है, यहाँ पे एकदम वो बड़ी, फिर आपके पास वो एक सर्टेन टाइम RC टाइम तक रहेगी, फिर वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये टोटल अगली पल्स आने तक वही सीन आपके पास कायम रहेगा। अच्छा, वापस कैसे आएगा? अब ए पॉइंट पे 0 वोल्ट हो चुका है कि Q1 आपका सैचुरेशन में है, यानी एक तरह से किसमें है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, सारा ड्रॉप कौन खा गया, R1 खा गया। तो जैसे ही C1 अब चूंकि चार्ज हो चुका था, डिस्चार्ज होगा, वो अब आपके पास इस Q1 के थ्रू जाएगा VCC और R2 से इस पे। अब इसका मतलब C1 डिस्चार्ज हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल जो बेस Q को जिसने कट ऑफ में डाला हुआ था वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज होगा, ये पॉजिटिव इधर से इधर आना शुरू हो जाएगा, तो वो इस Q2 को कट ऑफ में से बाहर निकालेगा, क्योंकि अब आपके पास जो नेगेटिव पोटेंशियल है Q2 पे वो कम हो रहा है। तो जैसे ही वो 0.69 या 0.7 वोल्ट पे पहुंचेगा वो इसे कंडक्ट डालने देगा। तो जैसे ही Q2 कंडक्ट करेगा तो वो जो नेगेटिव सिग्नल है, यानी यहां से आपके पास वो लिंक करेगा दोबारा किसको, Q1 को, किसके थ्रू, R3 के थ्रू, तो इसे कट ऑफ में डाल देगा। यानी जब ये कंडक्ट करना शुरू होगा तो ये साथ ही किस में चला जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा, और ये उस वक्त तक अब दोबारा कट ऑफ में रहेगा जब तक दोबारा पल्स अप्लाई नहीं की जाती। तो बात समझ आई? तो इस तरीके से हमारे पास ये सिचुएशन चल रही है कि आपने देखा कि मोनोस्टेबल में कैसे Q1 हमेशा कट ऑफ में रहता है, Q2 हमेशा सैचुरेशन में रहता है। पल्स देने से आप Q1 को जब फॉरवर्ड वाइस पे डालते हो, यानी कंडक्शन पे डालते हो, तो वो आपके पास चेंज आपकी लिंक करती है जब Q2 की बेस को, तो उसे कट ऑफ में ले जाती है। तो वो अब आपके पास उस वक्त तक रहेगा कट ऑफ में। फिर जैसे ही आपके पास कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना है, तो वो कैपेसिटर की डिस्चार्ज दोबारा उसे वापस लाने का बायस बनेगी, क्योंकि वो आपके Q2 की बेस को दोबारा कंडक्ट
कनेक्ट वाले पोर्शन पे ले आएगी, यानी सैचुरेशन पे ले आएगी, इतनी वोल्टेज उसे दे देगी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।